क्या क्वेश्चन था? यदि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के समय को बढ़ा दें तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो आई बराबर फार्मूला क्या होता है? आई बराबर Q/T ना, यानी आई जो है उस समय की कैसा संबंध है? व्युत्क्रम ना। इसका मतलब यदि हम समय के मान की बढ़ा देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? ना। यदि आप समय की वैल्यू बढ़ा देते हो करंट की वैल्यू कम हो जाएगा, और समय की वैल्यू अगर कम कर देंगे टाइम की वैल्यू तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि हम आवेश प्रवाह की समय को बढ़ा देते हैं, देखो समय बढ़ा देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए यदि परिपथ में हम आवेश प्रवाह के समय को बढ़ा देते हैं, यदि परिपथ में हम आवेश प्रवाह के समय को बढ़ा देते हैं, आवेश प्रवाह के समय को बढ़ा देते हैं तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो धारा का मान कम हो जाएगा क्योंकि धारा तथा समय में व्युत्क्रम संबंध है। धारा तथा समय में व्युत्क्रम संबंध है। ठीक है, ये आपका कल का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ ना। यानी यदि हम क्या करते हैं, आवेश प्रवाह के समय में धारा के मान को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, या समय के मान को बढ़ा देते हैं तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, NCERT जो आपकी बुक है उसके एग्जाम्पल, उसके बुक के जो क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। तो चलो अब NCERT का जो पहला एग्जाम्पल है, NCERT बुक का पहला एग्जाम्पल कौन सा है? 12.1 है, 12.1 चैप्टर 12 यानी विद्युत का ये कौन सा है? पहला एग्जाम्पल है। क्या कर रहा है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, कितने एम्पीयर की विद्युत धारा? कितने मिनट तक? 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। तो क्या करना है आपको? विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण क्यों पूछ रहा है? आवेश मतलब किस फार्मूले से लगेगा? I बराबर Q/T। क्यों? क्योंकि I दिया है, T दिया है, पूछ रहा है। हाँ, एक है इशू इसमें, जो समय है वो इसमें है, मिनट में सेकेंड बदलना पड़ेगा। तो 10 मिनट में आप जब 60 से गुणा कर दोगे तो 600 सेकेंड हो गया। यूनिट सही हो गया? यस सर। तो क्या लिखोगे हल में? I बराबर I की वैल्यू 0.5 है, 5 जो निकालना है 600 है। 600 से गुणा करेंगे क्या जाएगा? और एक अंक से दशमलव, कितने कूलाम आवेश? 300 कूलाम आवेश 10 मिनट में प्रवाहित हो। मान लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पूछा है। यदि पूछ लिया होता तो आप क्या करते? पूछ लेता कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे,
तो क्यू आ गया। तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा नहीं है क्वेश्चन में? मान लो आपको निकालना है तो लिखोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यू बराबर फार्मूला याद है या नहीं? ये कितना है 300 और ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻90 कूलम। इधर आएगा भाग हो जाएगा ना जी? यस सर। बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाएगा कितना आएगा? 10 9 हटाओगे हो जाएगा आपका 3000 और 10 घाते 19। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। भाग करिए जरा तो ना 16 गुना 32 ज्यादा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 140। 16 नैया 144 वो भी ज्यादा हुआ। 16 8 128 ना। फिर वो कितना हो जाएगा? 12 बचेगा 120। 120 कितनी बार जाएगा? 16 सत्ते 112 7 बार। ठीक है। ऐसे समथिंग करके इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्रवाहित हो जो किया है ना। हाँ जो आया नहीं समझे? आया ना? क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ क्या पूछा है? आवेश की मात्रा जो कि कितना है? 300 गुना। परंतु यदि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ लेता तो आवेश निकालने के बाद आप क्यू बराबर क्या कर लेते? एन कर लेते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किया। समझ रहा है? कर लो जल्दी से करो, सॉल्व करो। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल। हाँ एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है और आप बुक में दिया है उसे लिखिए। ठीक है। अरे क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्या क्वेश्चन के लिए परेशान है? एक विद्युत बल्ब है, उसके फिलामेंट में जितना एम्पियर की धारा इतना प्रति मिनट में प्रवाहित होता है बस। अब विद्युत बल्ब में से जाएगा किसी भी तार में से जाए क्या मतलब? ठीक है। करिए जल्दी से। बोलो। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? कौन बताएगा जी? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन जरा लिखो। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल के बाद बीच बीच में अभ्यास प्रश्न नहीं देता है। एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न लास्ट में भी होता है, बीच में भी होता है। तो अभ्यास प्रश्न आपका ये है, लिखिए विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? और समझ लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? मैं बताया था, याद नहीं है? विद्युत परिपथ क्या था? एक ऐसा बंद परिपथ जो विद्युत धारा या आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। एक विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है? बैटरी, स्विच, अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, ये सब होते हैं। तो लिखो एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ एक ऐसा बंद परिपथ जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, जो अरे तो आवेश प्रवाह मतलब क्या है? जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे विद्युत परिपथ कहते हैं।
तथा विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। तथा विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुला विद्युत परिपथ। नंबर 1 क्या लिखे? खुला विद्युत परिपथ। खुला और नंबर 2 क्या लिखेंगे? बंद विद्युत परिपथ। नंबर 1 क्या लिखेंगे? खुला विद्युत परिपथ। और नंबर 2 क्या लिखेंगे? बंद विद्युत परिपथ। अच्छा, ये खुला विद्युत परिपथ का मतलब क्या हुआ बताओ? खुला विद्युत परिपथ का मतलब क्या है? जो बंद हो, यानी ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह न हो रहा हो। मैं बताया था। अच्छा बता दो, मैं फिगर बनाया वो खुला का है कि बंद का है? बंद का है। ये ऑन है। बंद विद्युत परिपथ मतलब कि सर्किट कंप्लीट है, उसमें धारा का प्रवाह होगा। और अगर इसी चीज को यहाँ से ऐसे निकाल दें तो क्या है? खुला विद्युत परिपथ है ना। तो विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। ये आपका बंद विद्युत, नाम बंद रहेगा मतलब सर्किट कंप्लीट है ना। जैसे स्विच को आप ऑन कर देते हैं तो पूरे परिपथ को जोड़ देता है, परिपथ को बंद कर देता है, तभी धारा प्रवाह होगा। आया ना? नाम अलग है। खुला मतलब आपको लग रहा होगा कि चालू, खुला मतलब बंद, और बंद मतलब चालू होता है। ठीक है, तो क्या है? बंद विद्युत परिपथ। और सब कुछ ऐसे रहे। चलो बताओ कौन बताएगा? ये क्या है? ये पूरी क्या है आपकी? बैटरी है ना। सेलों के संयोजन को क्या करते हैं? जब दो या दो से अधिक सेल को जोड़ देते हैं तो उसी को बैटरी करते हैं। अच्छा, सेल में बड़ी वाली लाइन क्या होता है? और छोटी वाली लाइन, इसका नाम क्या है? दाब कुंजी है। कुंजी ही है, स्विच ही है, मगर इसका नाम क्या है? दाब कुंजी। ये ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। इसे खुला कहेंगे कि बंद? क्लोज स्विच। क्या कहेंगे? क्लोज स्विच। चलो, ये क्या है? मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? धारा। क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये क्या है? फॉस्फेट धारा नियंत्रक। ठीक है। धारा नियंत्रक कैसे काम करता है? प्रतिरोध की लंबाई बढ़ा घटा करके बताया था ना। आगे की तरफ कर देंगे प्रतिरोध छोटा हो जाएगा, पीछे की तरफ कर देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बताया था, ये स्लाइड करता है उसी के ऊपर। अब देखो, ये आपका कैसा परिपथ है? बंद विद्युत परिपथ। कैसा है? बंद विद्युत परिपथ। और अगर आपको खुला बनाना हो तो क्या करेंगे? सब कुछ वही रहेगा ना। बस यहाँ से है कि नहीं, सब कहानी वही रहेगा। ठीक है, बस ये वाला जो पार्ट है इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा आप कोई डॉट नहीं लगाएंगे, तब इसे क्या कहा जाता है? खुला विद्युत परिपथ। खुला विद्युत परिपथ। क्लियर हो गया? चलो, विद्युत परिपथ क्या है? एक ऐसा बंधन जो विद्युत धारा या आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और ये दो प्रकार का होता है, खुला और एक बंद। खुला वाले में दाब कुंजी में से डॉट लगा देंगे, बंद वाले में डॉट ऐसे कुछ नहीं लगाएंगे ना। यानी जब कुछ नहीं लगाएंगे परिपथ पूरा नहीं गया। देखो टूट गया है परिपथ, अब यहाँ से उड़ करके हवा में जाएगा नहीं, इसलिए इसे खुला कहा जाता है। ये ऑफ है। ये क्या है? ये क्या है? ऑन सर्किट है। ये क्या है? ऑन सर्किट, ऑन परिपथ है या ऑन सर्किट है। और ये क्या है? ऑफ सर्किट है। कैसा है?
ऑफ सर्किट है या ऑफ परिपथ है। समझ में आ गया? बनाओ फिगर, या फिगर वगैरह एकदम बना कर रखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सर। एनसीईआरटी एकदम रख डालो। मात्रक लिखिए। हाँ, विद्युत धारा के, हाँ विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। अभ्यास प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक बताओ। क्या होता है? और एम्पियर की परिभाषा बताओ किसी। मैं सब बता चुका हूँ। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या था? यस सर था। 1 एम्पियर की परिभाषा कर रहे हैं। यस सर। हाँ देखो, हाँ चीटिंग करी हो ना। अरे परिभाषा में बनाना बताया था। आई बराबर क्यू अपान में टी से बताया था। क्या था? जब भी परिभाषा बनाना हो तो जो बटे में होता है उसे काम किया जाता है ना। 1 एम्पियर बराबर आवेश है, तो यहाँ क्या रहेगा? 1 कूलम, और यहाँ समय है तो 1 सेकेंड। और मैं क्या समझाया था? जब भी आवेश प्रवाह होता है तो अनुप्रस्थ काट के लंबवत बताया था कि नहीं? तो कैसे परिभाषा बना था? किसी भी, ध्यान सुनो, 1 एम्पियर परिभाषा, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत, किसी भी, पूरा मैं खत्म कर दिया बोलते, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रति एकांक समय में, यानी प्रति सेकेंड, यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रति सेकेंड यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। समझ आ गया ना? लिखिए जल्दी से। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत यदि प्रति सेकेंड, यदि प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान मान 1 एम्पियर कहलाता है। धारा की दिशा किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलता है और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। ये भी मैं बताया था, धारा की दिशा ना, याद कर लेगा, फिर से रिवाइज कर लो। धारा का दिशा क्या था? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ए से इधर जा रहा है बी की तरफ। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा बी से ए की तरफ चलेगा ना जी। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है, परंतु इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज।
ठीक है। अच्छा ये बताओ मछली कैसे चलती है? साक्षी करे सर ऐसे। यदि हाँ जैसे मान लो तालाब में से पानी जो है खेत में जा रहा है, मान लो बारिश वगैरह, हमेशा मछलियाँ ना पानी की धारा के विपरीत चलती हैं, उल्टा चलेंगी। हाँ ये फिक्स है, उनका टेंडेंसी ऐसा होता है। अब बताओ ऐसा नेचर, इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा के विपरीत, और मछली जो है पानी की धारा की दिशा के विपरीत चलती है। क्यों? क्योंकि मछलियों को ज़्यादा गहरे पानी में रहना पसंद नहीं होता है। गहरे पानी में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, गहरे पानी में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, और छिछले या उथले पानी में क्या रहता है? ऑक्सीजन पर्याप्त रहता है। तो जब इधर से पानी आएगा तो उधर क्या हो रहा है? धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो रहा होगा, और इधर जा रहा है उधर लेवल क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। मछलियाँ इसलिए उल्टी दिशा में चलती हैं ताकि छिछले पानी में रहें तो उनकी क्या मिले? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ये रीजन होता है, समझना? चलिए, तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। तब तक चलता है जब तक कि दोनों तरफ का विभव समान न हो जाए। जैसे विभव समान हो जाएगा तो विभवांतर शून्य हो जाएगा, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। जैसे पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक चलता है जब तक कि दोनों तरफ का पानी बराबर न हो जाए। जब बराबर हो जाता है तो उनका स्थितिज ऊर्जा समान होने के कारण स्थितिज ऊर्जा का अंतर शून्य हो जाता है और पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। चलिए एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन लिखिए। ये भी करा दिया, एक कूलाम आवेश की रचना करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद है किसी को? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। देखो एनसीईआरटी पूछ लिया। अब ऐसे नहीं पूछा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कह रहा कि एक कूलाम आवेश की रचना करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कहीं पर अगर आपको एक कूलाम आवेश बनाना है तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? तो याद तो हम लोग को पहले से 6.25 × 10⁻18। थोड़ा सा एक बार कर लिया जाए, रिवीजन हो जाए। लिख लो क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश की रचना करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश की रचना करने में एक कूलाम आवेश की रचना करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश की रचना करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात किए थे, कौन बताएगा? अब खुशी फिर पीछे देखेगी। हाँ देख लो, हाँ देख लो। Q बराबर एन ई, Q बराबर क्या था? फार्मूला बताया था ना, Q बराबर प्लस माइनस एन ई था ना। तो Q बराबर एन ई अगर हम लोग लें तो Q की जगह क्या लिखेंगे? एक कूलाम, एन निकालना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इधर आ जाएगा ना जी। यन हो गया कि नहीं? फिर क्या किया था? 10⁻−19 को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? +19। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अभी वही आएगा। देखो क्या हो जाएगा? अब ये 19 जो है उसमें से एक 10 और निकाल लो, इधर 100 हो जाएगा कि नहीं? ये 10⁻18 बचेगा। बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा? अब क्या हो जाएगा? भाग करो, कितनी बार जाएगा? 6 बार ना, फिर 2 बार, फिर 5 बार। आ गया यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मुझे याद है मैं कैसे किया था, मैं लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ
1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम ना। फिर 1 कूलाम के लिए ट्रांसपोज कर दिया था, वही चीज है। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ये यूनिटरी मेथड रैखिक नियम से चाहे ऐसे कर लो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। वहाँ 18 कैसे आ गया? ये 19 था, इसमें से एक 10 निकालेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और जो 10 निकलेगा इसमें पूरा हो जाएगा, तो 10 नहीं 100, और ये 10 घाते 18 हो गया। आया सुंदरम? कर लो जल्दी से। कोमल समझ में आ रहा है कि नहीं? ओम का नियम है तो ओम जाने। क्यों खुशी भाई? ओम का नियम है तो हम कैसे जान सकते हैं? हाँ, क्या था बताओ कथन, चलो बताओ संजना। ओम का नियम का कथन क्या था? स्टेटमेंट बताओ, तुम बताओ शुक्ला। उसके सिरे के बीच का विभवांतर से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषकर लंबाई, क्षेत्रफल तथा ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरे का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है, आपको याद रहना चाहिए। अब कैसे याद रहना चाहिए? जैसे हम बोल रहे हैं, कहीं रुकना नहीं है। ये 100% एग्जाम में ओम का नियम, विद्युत परिपथ, आरेख सब बनाया था। चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 12.2 देखिए क्या कर रहा है। 12.2 उसी पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोलो जी। 12 वोल्ट में प्रांतर के 2 बिंदु। 1 मिनट, विभवांतर 12 वोल्ट है। चलो 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ये तो ओम का नियम अभी नहीं है, विद्युत विभव है। हाँ, एग्जाम्पल 12.2 एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 12.2 विद्युत का, ये विद्युत विभव पे आधारित है। हम लगे ओम का नियम पूछने, जबकि आपसे विभव मुझे पूछना है। विभव की परिभाषा क्या था? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु विभव। या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। जितना ज्यादा आवेश लाएंगे वैसे विभव बढ़ता चला जाएगा। याद है कहानी? कौन सी कहानी बताया था विभव के लिए? रसगुल्ला वाला, ससुराल वाली कहानी, हाँ, खातिरदारी वाली कहानी। चलो, तो V बराबर क्या फार्मूला था? W/Q ना। V की जगह क्या रखोगे? 12। W निकालना है, Q की जगह 2। 12 गुना 24। कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 कार्य करना पड़ेगा। रुक जाओ, इसी में तीसरा एग्जाम्पल भी कर दें तब सॉल्व करेगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? 12.3 का बोलो। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज है क्या? नहीं, तब रुक जाओ। एक्सरसाइज एक तरफ से करेंगे ना, क्या मतलब है? इसके बाद इस एग्जाम्पल के बाद फिर से अभ्यास प्रश्न आ गया, कर लो। हाँ, चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर क्या है? दूसरा। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, कर लीजिए, जल्दी से करिए। देख रहे हैं एनसीईआरटी कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। क्या कर रही हो? अच्छा, पढ़ाए हैं इसलिए सरल लग रहा है। बताओ जी, वो कौन सी ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य करता है? अभ्यास प्रश्न कौन बताएगा?
अरे बैटरी जी, तो कहाँ खोए हो? बैटरी या सेल? बैटरी या सेल लगा रहता है तभी तो उसके चालक के सिरे पर विभवांतर बना रहता है, धारा बहता रहता है। उसे हटा दो विभवांतर खत्म। आया नहीं समझे? चालक की एक तरफ के सिरे का विभवांतर शून्य है और दूसरी तरफ तो क्या जोड़ दिए? बैटरी जोड़ दिए, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट का, तो विभवांतर बन गया कि नहीं? तो किसी भी चालक तार के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेल या बैटरी? कौन करता है? सेल या बैटरी? तो लिखे, किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य कौन करता है? डायरेक्ट इसका आंसर लिख लो जी। किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य सेल या बैटरी करता है। किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य, किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य सेल या बैटरी करता है। किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य सेल या बैटरी करता है। हो गया ना? सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लो। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है? देखो क्वेश्चन, यह कहने का क्या तात्पर्य है? यह कहने का क्या तात्पर्य है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी चालक के सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी चालक के सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी चालक के सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है? मैं बताया था 1 वोल्ट की परिभाषा, अब वही तात्पर्य है। मतलब वो क्या पूछ रहा है कि अगर किसी चालक के सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका क्या तात्पर्य है? 1 वोल्ट बता के आप क्या बता रहे हैं? तो 1 वोल्ट की विभवांतर याद है? मैं बताया था कि नहीं, ये बताओ। बताया था। चल कैसे बनेगा 1 वोल्ट? यहाँ देखो, V बराबर W/Q था। V का मात्रक 1 वोल्ट होता था ना? और W का मात्रक क्या? जूल। अब कुछ याद आया? दो बिंदुओं और दोनों बिंदुओं के बीच कितना कूलम आवेश? 1 कूलम आवेश ले जाए और 1 कूलम आवेश ले जाने में अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं कि अगर हम 1 कूलम आवेश ले जाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक हमें 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। अच्छा बताओ 100 वोल्ट का क्या तात्पर्य है? 1 कूलम आवेश ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। हाँ, आवेश 1 ही कूलम ले जाओगे। मतलब ससुरारी वाली कहानी, 1 गुलाब जामुन देने में अगर 1 बार कहना पड़े और वो ले ले तो 1 वोल्ट, और 1 गुलाब जामुन देने में 100 बार रिक्वेस्ट करना पड़े तब वो ले, यानी क्या है? 100 वोल्ट है। अब कहा ना, देना 1 ही कूलम है, देना 1 ही कूलम आवेश आपको ले जाना है, मगर ले जाने के लिए कभी हमें कार्य ज्यादा करना पड़ रहा, कभी कम। ज्यादा कार्य करने का मतलब विभवांतर ज्यादा है, कम कार्य करने का मतलब विभवांतर क्या है? कम। अब समझना, तो लिखो जल्दी से। 1 वोल्ट विभवांतर का तात्पर्य यह होता है
1 वोल्ट विभवांतर का तात्पर्य यह होता है एक वोल्ट विभवांतर का तात्पर्य यह होता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश ले जाने में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? 50 वोल्ट का होगा। चलो शुक्ला बताओ 50 वोल्ट का क्या तात्पर्य है? 50 क्या 50 है? 1 कूलम आवेश में 50 जूल। 1 कूलाम आवेश में 50 जूल कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 50 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट होगा। 50 वोल्ट का मतलब यही है। जूल पर कूलाम, वोल्ट मतलब तो 50 जूल पर कूलाम, 50 जूल पर कूलाम मतलब एक रसगुल्ला देने में 50 बार कहना पड़ेगा तब वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसे 11,000 वोल्ट मतलब एक रसगुल्ला देने में तब 1 कूलाम आवेश देने में 11,000 बार रखना पड़ेगा। अब सोचो जो 11,000 बार रखा रहेगा एक रसगुल्ला के लिए तो दिमाग उसका आउट रहेगा ही। और जब उसे टच करोगे तो धमकारे है ये यानी क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में आपको हैवी शॉक तो लगेगा ही। और 3 लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट बोलना नहीं पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ कि कहीं आ गया क्या 3 लाख बार बोलना पड़ेगा। मतलब 1 कूलाम आवेश को इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3 लाख जूल कार्य करना पड़ेगा। अभी होता है। अब समझ आ गया ना? 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट का क्वेश्चन में 1 वोल्ट का तात्पर्य है। इसका आखिरी जो क्वेश्चन है लिखना जरा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, इंपॉर्टेंट डालो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, ये आया है कई बार। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले ना जी हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कौन बताएगा? परिभाषा ये एकदम 6 वोल्ट की बैटरी और 1 कूलाम आवेश, सेम टू सेम फार्मूला यही लगेगा। देखो यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ क्या लिख लोगे? 6 वोल्ट। हर एक कूलाम मतलब 1 कूलाम, हर एक कूलाम मतलब 1 कूलाम। कितना ऊर्जा मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 6 जूल, यानी 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। मतलब हर रसगुल्ला देने के लिए 6 बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। 6 बार कह दोगे भैया ले ले, भैया ले ले, भैया मान जा ले ले, छठे नहीं खाइए एक रसगुल्ला। ये क्या है? 6 वोल्ट।
कर लिए। अब आगे बढ़ चलो अगला एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल होगा 3 क्वेश्चन है ना जी। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो गया? चलो कहाँ एग्जाम्पल नंबर 3? हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 221 ना। क्या कर रहा है? अभी ओम के नियम पर है। किस पर है? ओम के नियम पे हम लोग आ गए। कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब 12.3 क्या है? जरा पढ़ो तुम लोग। 12.3 क्या कह रहा है? 12.3 यदि किसी विद्युत बल्ब के तत्व का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब को 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा देगा? और इसमें क्वेश्चन और भी, यदि किसी विद्युत मीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत मीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा देगा? हो गया 2 क्वेश्चन। दोनों में धारा ही पूछ रहा है। दोनों को इम्पोर्टेंट आलू आया होगा। ये भी आया होगा पेपर में है। जो पेपर आपको दिया गया जाएगा ना। दिया नहीं? अभी भी नहीं दिया है ना। कितने पेज का मैं बोला था? तो ड्राफ्ट करा कर कैसे दे दें? यदि किसी व्हाट्सएप से क्या करोगे जी? व्हाट्सएप वाला हार्ड पेपर तो पढ़ ही नहीं पा रहे। अब व्हाट्सएप के नाम पे घर से मोबाइल लोगे और देखोगे शॉर्ट। यही करते हैं लड़के। खाली जो होमवर्क आया ये आया, ये लेके मोबाइल बैठ करके हम गेम खेलेंगे। और जब मम्मी पापा चिल्लाएंगे तो कहेंगे अरे हॉलीडे होमवर्क है। और देखते देखते उठ जाएंगे तो फोन हम लोग के पास आएगा। तो बता लड़कियों की पढ़ावत है कि बहावत है? यही करते हो तुम लोग होमवर्क के नाम पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन इसमें दिया है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध 1200 ओम है। चलो रेजिस्टेंस विद्युत बल्ब का है ना। चलो फिगर बना देते हैं। अच्छा चलो सुंदरता देखो बना दिया भाई। देखो तंत्र समझो। चलो बल्ब यहाँ देखो। सर ऐसा बल्ब कहाँ होता है ना जी? बल्ब में ऐसे बना रहता है स्क्रीन की तरह। इसी को बोलते हैं तंतु। इसी को अभी मैं विद्युत बल्ब की संरचना अलग से पढ़ाऊंगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। बल्ब जैसा नहीं लग रहा है। लोग बल्ब जैसा दिखेगा। हाँ और अब नहीं बना तो जो बनेगा वही बल्ब है। बना तो रहा हूँ बल्ब ही। अब देखो क्या बन जाता है। चलो अच्छा ठीक। ऐसे से मोटा कांच लगा रहता है ना ताकि दोनों एक दूसरे से टच में न रहे। और यहीं पर ऐसे आ करके देखो इसी को तंतु करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तंतु। इस तंतु का प्रतिरोध कितना ओम है? 1200। और कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है? 200। चलो बैटरी से जोड़ दिए ना जी। कितनी धारा आएगा? वेरी सिंपल। V दिया है, R दिया है तो V बराबर V बटे R बराबर सॉल्व कर लोगे? यस सर। चलो V का मान 200, R का मान 1200 0 0 कट गया। इतनी एम्पीयर की धारा बहेगी। इसे सॉल्व कर लेना। 11 बटे 60 हो जाएगा। ठीक है। डेसिमल में जो आ जाए क्या रहा है? 0.18। और फिर करा यदि इसी बैटरी को
100 ओम के 100 ओम प्रतिरोध है। हाँ, हीटर कर दिया ना, ये बल्ब था, क्या है, हीटर जोड़ रहा है। सर हीटर कैसे बनाएंगे आप? हीटर हमको बनाना आता है, बस थोड़ा सा आप भूल गए हैं। ऐसे जलेबी तरह रहता है ना, ऐसे तो नहीं रहता है। अरे चलो कितना ओम है? 100। कितना ओम है? 100। ये जो है सागर बहुत ज्यादा हंस रही है और हमारी कला को गहरा ठेस लगा। हम तो बना दे रहे हैं, बस तुम नहीं बना पाओगे तो बताएंगे। बस देखिए कल क्या होता है जी। देखो इसमें ऐसे ऐसे गोला गोला पापड़ी बना जाता है। यहाँ से ऐसे 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 आएगा, फिर यहाँ से ऐसे उल्टा ऐसे हो करके ना जी, ऐसे घूम घूम करके पूरा जाता है और यहाँ से ऐसे 2 वायर नीचे आकर के इसमें लगते हैं। ठीक है, चलो कितना ओम है? वही कहानी है जी। कितनी बराबर आएगा? यहाँ 220, 8 जगह 100, 0 0 कैंसिल, 2.2। कितनी धारा बहेगी? 2.2 की धारा बह जाएगी। ओम के नियम पे आपका क्वेश्चन है, समझ आ गया? क्यों पाल दिया है समझे? चलिए पाल दी है ना? क्या नाम है आपका? अंकित पाल। चलिए करिए जल्दी से इसको। हाँ अब देखो हमसे बनवा लिए, हम बना दिए, तब करें सर जी हम लोग को भी बनाना है, क्या नहीं बनाओगे?